हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे टॉपिक 8.3 एड्स के बारे में। सो लेट्स गो। टॉपिक इज़ एड्स। तो एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जो कि ये एक्वायर्ड होता है लाइफ स्टाइल में, हम लोगों के लाइफ स्टाइल के कारण ही होता है, ये जन्म से तो होता नहीं है, इसीलिए एक्वायर्ड। और इसमें क्या होता है, बहुत बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। और सिंड्रोम क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम शो करते हैं, इसीलिए सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं इसमें। तो देखेंगे लैमेलाइन, दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या होता है इसमें, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है कि कमी हो जाती है। ओके। और फिर देखेंगे तो ये नॉट कोंजेनिटल डिजीज़, ये कोंजेनिटल डिजीज़ नहीं है, मतलब ये जन्म से नहीं मिलते हैं, ये आपके लाइफ स्टाइल में मिलते हैं। और ये सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम, और बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम इसमें दिखेंगे। नाउ एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। तो सबसे पहले ये कब दिखा गया था? 1981 में दिखा गया था। इन द लास्ट 20 years or so, it has spread all over the world, killing more than 25 million person। तो लगभग 25 मिलियन पर्सन इससे डेथ हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। इट्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। तो इस वायरस के कारण ये होते हैं। नाउ ये जो HIV वायरस है, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसका नाम है रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस ग्रुप में आते हैं ये, विच हैज़ एन इन्वेलप इंक्लोजिंग द RNA जीनोम। क्या होते हैं इसमें? RNA जीनोम होते हैं। और ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली कस बाई। तो किन किन कारणों से ये फैलते हैं, एड्स किन किन कारणों से फैलते हैं या HIV बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं? तो पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे एड्स हो चुका है, और अगर उसके कांटेक्ट में कोई, उसके साथ कोई अगर सेक्स करता है तो उसे भी वो फैल जाएगा। नेक्स्ट है बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन का अगर हम ब्लड यूज़ करते हैं तो उससे भी फैलते हैं। देन इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर किसी का इन्फेक्टेड नीडल्स है, कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है और उसको हम नीडल यूज़ किए और फिर उसी नीडल से दूसरे को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, HIV उसके बॉडी से एक हेल्दी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। तो इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड को भी हो जाता है। तो अगर मदर को अगर HIV है, एड्स है, तो उसके बच्चे को भी हो जाते हैं, प्लासेंटा के थ्रू वो HIV इन्फेक्शन फैल जाते हैं। सो पीपल हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो ज़्यादा चांस क्या, ये क्यों होते हैं? ये मल्टीपल पार्टनरशिप की वजह से होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करते रहते हैं, तो हो सकता है किसी एक से साथ कोई किसी एक के पास वो HIV इन्फेक्शन हुआ हो और उसकी वजह से उसको फैल गया हो। तो देखेंगे कैसे कैसे ये जो रेट्रोवायरस है, जो HIV वायरस है, बॉडी के अंदर कैसे ये रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीपल कॉपी तैयार करते हैं। तो अगर हमारे बॉडी के सेल में अगर कोई भी एंट्री कर जाता है रेट्रोवायरस, तो क्या करता है, वो अपना जीनोम RNA है ना, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। अब जो ये RNA है, अब जो दिख रहा है यहाँ पे कि RNA जो है, यहाँ पे RNA से क्या बनेगा, DNA बनेगा। तो ये RNA से क्या बनेगा, DNA बनेगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके। तो इसके हेल्प से ये RNA से DNA बन गया। अब क्या होगा कि जो वायरल जो DNA है, ये जो हमारे सेल का जो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है।
उसके साथ ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो पता नहीं चलता है सेल को कि ये कौन अपना है या किसी और का है, उसमें जाके मिक्स हो गए। तो अब अगर हमारे बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड करते हैं, सेल ग्रोथ करते हैं, तो उसके अंदर तो रेप्लिकेशन होता ही है। तो साथ ही साथ इसका भी हो जाता है, जो वायरल का जो वायरस का जो डीएनए था, जो जिसने मिक्स हो गया इसमें, तो साथ ही साथ उसका भी रेप्लिकेशन हो जाता है। तो उसके साथ ही क्या होता है कि वो 1 से 2, 2 से 4 बनते जाते हैं ना। तो ये देख रहे हैं कि आप इस तरह से न्यू जो है वायरस के जो है ये बन गए हैं। तो इस तरह से न्यू वायरस बन जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर वो अदर सेल को डैमेज करते हैं। इस तरह से करते करते वो फिर बॉडी के जो माइक्रोफेज सेल है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको डैमेज करता है। ठीक है, तो देखेंगे नीचे कि ड्रग्स एडिक्ट्स हु टेक्स ड्रग्स इंटरवेंशनली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर। तो ज़्यादातर ये कैसे फैलते हैं? ज़्यादातर तो जो मल्टीपल पार्टनर्स यूज़ करते हैं और फिर जो ज़्यादातर ड्रग यूज़ करते हैं, जो ड्रग अपने भेन में लेते हैं, तो हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ किया गया ही सिरिंज रहा हो, निडल रहा हो और उसको उसने यूज़ कर लिया। फिर ये भी होते हैं कि कोई तरह का इन्फेक्टेड ब्लड रहा हो और उसने यूज़ कर लिया, या मदर से चाइल्ड को हो जाता है। नाउ डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन? Next, find out the make a list of such conditions. It is most important to note that HIV/AIDS is not spread by mere touch और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। HIV जो है, एड्स जो है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलते हैं। नाउ इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। क्या होते हैं? ये बॉडी फ्लूइड से ही फैलते हैं। इट इज़ हैंस imperative for the physiological well-being, that is HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms. तो क्या होता है कि जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है, अगर HIV एक बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो वायरस तो हमारे बॉडी के लिम्फोसाइट्स को डैमेज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसका सिम्टम जो है ना, वो आने में काफ़ी समय लग सकता है ना। अब HIV बॉडी के अंदर एंट्री कर गया है, ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका सिम्टम जो है काफ़ी लंबे समय तक बाद आते हैं, है ना। तो हो सकता है किसी में 1 साल लग जाए, किसी में 6 महीने लग जाए, किसी में 3-4 साल लग जाए, किसी में 5 साल लग जाए, या उससे 10 साल भी लग सकते हैं। तो काफ़ी टाइम लैग करता है ना। इसका सिम्टम जो जल्दी दिखते नहीं हैं, लॉन्ग टाइम बाद सिम्टम दिखते हैं। जब बॉडी का पूरा जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स से जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब ये सिम्टम शो करते हैं। तो इसलिए इसमें जो लैग जो होता है वो फ्यू मंथ से मैनी ईयर हो सकते हैं। किसी में कुछ महीने भी हो सकते हैं और किसी में साल भी हो सकते हैं। नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेज। तो जैसे ही बॉडी के अंदर जो एंट्री करता है, तो किस बॉडी के किस सेल में ये रेप्लिकेट करता है? तो ये है मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज में ये वायरस एंट्री करता है, जहाँ पे जो RNA का जीनोम है वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और किस एंजाइम की हेल्प से करता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो ये सभी हम लोग देख चुके हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस करने के क्या है, एड्स को कैसे डायग्नोस करते हैं? इलीसा टेस्ट से। इलीसा टेस्ट से एड्स को डायग्नोस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को याद रखना है एंजाइम के लिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पीरियड ट्रीटमेंट, तो इसके लिए क्या करते हैं? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं, जो कि वो पार्शल इफेक्टिव होता है, टेम्पोररी होता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इन्वेंटेबल। तो ये जो है, ये परमानेंट क्योर, ये क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है,
जैसे कुछ दिनों तक हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो जो उसको हो गया उसको मरना ही है। नाउ द प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन के लिए इसमें क्या है कि इसका तो कोई इलाज तो है नहीं, इसीलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में सभी लोगों को अवेयर किया जाए, है ना। पहले से इसका अच्छे से सभी को जानकारी दी जाए ताकि कोई इसके चपेट में ना आए। तो सभी पब्लिक को, बच्चे को, है ना, अवेयर करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, है ना, जैसे नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत पब्लिक को अवेयर किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है कि एड्स कैसे फैलते हैं, कैसे से बचाव करेंगे। फिर है एक और है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत भी क्या करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं। तो ये है।